अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। डोमेन एंड रेंज हमारा टॉपिक है। हमने पिछली वीडियो के अंदर 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए थे, वो ये वाले हमने क्वेश्चन किए थे। अब ये वाले, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 1। एफ टी किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस टी के अंडर रूट के बराबर। उसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। आपको इससे पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में बताया है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप उसके बारे में जान लेंगे हमारी पिछली वीडियो देखकर, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है। आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर हम क्या नहीं लिख सकते, नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते। तो इसका जो डोमेन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ओपन इंटरवल 0 पर लगेगा और क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी पर। रेंज फाइंड करने के लिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो रेंज हम फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हम टी के अंदर सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। 1 प्लस 0 का अंडर रूट 0 के बराबर आएगा, तो इसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस 1 का अंडर रूट 1 के बराबर आएगा। 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 के बराबर, ये 0.5 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 2 पुट करें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, 1.34 के बराबर आएगा। और ये भी 0.03 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 3 मज़ीद पुट करके देख लें, 1 प्लस 3, इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट 3 का 1.7 के अराउंड अबाउट आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो भी 0 समथिंग कुछ के बराबर आएगा। मतलब इसका जो रेंज होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होगी, किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। तो 0 पर ओपन इंटरवल 1 के साथ, और क्लोज कहाँ हो रही है, 0 के साथ। तो 0 के साथ क्लोज इंटरवल, 1 के साथ ओपन इंटरवल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एफ जी इज इक्वल टू 4 मैन जी का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसके बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। और इसकी डोमेन है रेंज। डोमेन का इसका आंसर 0, कहीं पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा ना। मिसाल के तौर पर मैं इसको हल करके देखता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 माइनस 4। तो इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं -2 पुट करके देखूँ तो इसका आंसर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, वो माइनस ख़त्म कर देगा स्क्वायर, और 4 माइनस 4 आएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इसकी जो डोमेन होगी अब इन्फिनिटी की तरफ नहीं लाई कर रही, मतलब कि 2 से लेकर -2 छोटा नंबर है, तो हम इसे पहले लिख लेंगे। इसकी जो रेंज है दोनों वैल्यू पुट कर रही हैं, इसका मतलब 2 से ही उसने ओपन होना है और 2 पर ही उसने क्लोज होना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू लाई करते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि जब इसकी वैल्यू दोनों लाई करें तो जो किसके बराबर आएगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बराबर आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर 2 और 6 इंक्लूड होगा तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। इस वजह से ये 2 और -2 इंक्लूड है, ये ओपन इंटरवल होगा। इसके बाद रेंज ये हमने पुट करके देख लिया। अगर हम 0 पुट करें, 4 माइनस 0 का स्क्वायर ये 2 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 1 पुट करके देखें, 4 माइनस 1 का स्क्वायर मीन के 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इसके अंदर -1 पुट करके देखें, 4 माइनस 1 स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 4 माइनस 1 अंडर रूट
3 इसका आंसर आएगा। तो मीन इसकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से वेरी कर रही है। जो हमने 2 लिया था ना, 0 से स्टार्ट हुई, 0 छोटा नंबर है और किसकी इसका जो बड़ा नंबर है वो क्या आया है हमारे पास, 2। तो हम इसको लिखेंगे 2। और ये भी जो रेंज है ना वो 0 भी लाई कर रहा है और 2 भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे। ये इसकी होगी रेंज। अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 - z का स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन इजी है। इसे भी हम देखें तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन अंडर डिवाइड की तरफ आ गया। 1+4 - z आ गया, लेकिन उधर 4 - z स्क्वायर था। तो इसकी जो डोमेन होगी हम वही लिख लेंगे जो पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम -2 और 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन इसकी जो रेंज है इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, लेकिन आप कहेंगे कि उधर तो इसकी डोमेन क्लोज थी, इधर ओपन क्यों है। ओपन इस वजह से है क्योंकि अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें g = 0, 2 पुट करके देखें, 1/4 - इसका 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1+4 - 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/0। ये क्या हो गया, इन्फिनिटी की तरफ। इस वजह से ये इसकी वैल्यू है क्लोज इंटरवल में है और वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। ये होगी इसकी डोमेन। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हम जी को 0 के बराबर पहले रखेंगे, 1/4 - जी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1/4 बच जाएगा। 4 का अंडर रूट लिए तो हमारे पास 2 जवाब आएगा, 0.5 के आ जाएगा बराबर। अगर हम इसके अंदर 1 पुट करके देखें, 4 - 1 का स्क्वायर, और इसका जो आंसर किसके बराबर आएगा, 3 के अंडर रूट के। 0.5 अगर आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा। अगर हम इसके अंदर 2 वैल्यू पुट करके देखें तो इसका आंसर आएगा 4 - 2 का स्क्वायर, 1। ये भी 4 हो जाएगा, 4 - 4 ये 0 के बराबर आ जाएगा, और 1/0 किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। मीन इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेंज इसकी स्टार्ट हो रही है 1/2 से, क्योंकि ये इससे वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर हमने 1 पुट किया तो 0.57 आ गया। अगर मैं आपको 3 भी पुट करके दिखा देता हूँ। अगर हम 3 पुट करेंगे, 1/4 - 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसके 1 के बराबर ही आएगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1/2 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी की तरफ आएगी। मतलब ओपन 1/2 से और क्लोज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।